जय हिंद। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। कल भाई बहनों प्रधानमंत्री से चैप्टर पढ़ाया गया था, उसके नेक्स्ट और उससे क्वेश्चन पुट अप हुआ था। मैंने कहा था कि आज मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले उसके बारे में व्याख्या की जाएगी। फंडामेंटल राइट्स, मूल मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार आप अपने हक के लिए जो संविधान के तहत फंडामेंटल ऑफ राइट आर्टिकल्स अनुच्छेद 12 के तहत और 12 से लेकर 17 तक आपको बताया जाएगा। मौलिक जो आर्टिकल्स है, मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार भाग 3 में कहा गया है। किसमें? भाग 3 में कहा गया है कि आर्टिकल्स 12 से 35, इसे भाग 3 को नाम जो दिया गया है मैग्ना कार्टा। इसे फंडामेंटल राइट किस मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा और नरसिंह। ठीक है, इस भाग में हमें अधिक भाग 3 में ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है? मूल अधिकार कहां से लिया गया है? आपका अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है। और व्यक्ति के लिए क्या गया? यूएसए से, यूएसए से लिया गया है। मतलब भाग 3 जो होता है एक पब्लिक होती है। क्या होती है? पब्लिक। एक होती है गवर्नमेंट। क्या होती है? गवर्नमेंट। ठीक है, क्या होती है? गवर्नमेंट। ठीक है, उसे हमारा मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता। हमारा मूल अधिकार जो हमें संविधान में लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स, उसे हम कोई नहीं छीन सकता। बट भाग 3 में मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसका प्रयोग, मैग्ना कार्टा का प्रयोग कहाँ किया गया है? देश ब्रिटेन में किया गया है। कहाँ किया गया है? देश ब्रिटेन। किस देश से प्रयोग किया गया है? ये ब्रिटेन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया गया? किस संविधान, किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग 3। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3। किस में कहा जाता है? भाग 3। और पूछ सकता है मैग्ना कार्टा कहां से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जिसे निम्नलिखित में से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी हैं, उनके बारे में वो क्या है? स्वतंत्र हैं। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, या गवर्नर, गवर्नर, राज्यपाल, लिखी देखते हैं राष्ट्रपति। क्या भाई बहनों? राष्ट्रपति। एक आते हैं राज्यपाल, राज्यपाल। ये ऐसे लोग हैं, इनके लिए नियम नहीं लागू होता है। जब तक ये पद पर हैं, जब तक पद पर हैं, तब तक इन्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर इनको कोई कोर्ट इन्हें सुनवाई कर देता है, इन्हें अपने अपने अधिकार का ये प्रयोग करके ये स्वतंत्र हो सकते हैं जब तक ये पद पर हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो। ये मूल अधिकार है इनका, इनका मूल अधिकार है। अनुच्छेद 2 के तहत स्वतंत्र हैं। भाग 3 2 के तहत स्वतंत्र हैं। जैसे हम स्वतंत्र हैं, अभी स्वतंत्र नहीं थे। जैसे तलाक, तलाक का विषय, चर्चा का विषय बना हुआ था, तो उसमें क्या हुआ? बिल पास की गई और तलाक को रोका गया। महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा था, तलाक को रोका गया, प्रतिबंध लगाया गया। कुछ समय निलंबित करता है, जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रतिबंध कौन लगाता है? सांसद। कोई अगर बिल पास करनी है, कानून बनाना है, तो कौन पास करता है? आपका सांसद। और कौन हमेशा के लिए मूल अधिकार का प्रतिबंध हमेशा के लिए रोक सकता है?
कौन हमेशा के लिए मूल अधिकार को रोक सकता है? मूल अधिकार के लिए रोक सकता है वो है सांसद। क्या है? सांसद सॉरी, मूल अधिकार वही सांसद रोक सकता है, लगा सकता है। उसके लिए आप रक्षक कहाँ जाएंगे? अगर आपको दिक्कत हुई, आम आदमी नागरिक को दिक्कत हो रही है, तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ खटखटाएंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आम आदमी नागरिक, किसी को अगर दिक्कतें हो रही है तो। क्या मेरा पूछता है क्वेश्चन, क्या मेरा मूल अधिकार है? क्या मेरा मूल अधिकार है? हाँ है। कहां से कहा गया है? 12 से 35। 12 से 35 में मूल अधिकार की बातें की गई है। मैंने अभी बताया जस्ट, मूल अधिकार किसमें की गई है? बातें 12 से 35। लेकिन पहले हम 12 से 18 के बारे में जानेंगे भाई बहनों। अनुच्छेद, अब क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 क्या है? आर्टिकल्स 12 क्या है? कोई ऐसा कानून भाई बहनों, कोई ऐसा कानून बनेगा जिसमें राज्य की अधीन होगा। मैं निर्देश करता हूं, उम्मीद है कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल्स स्टार्ट होता है अब। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स 12 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद हमारा 12 क्या कहता है? कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा कि किसी राज्य या किसी व्यक्ति को दिक्कत हो। राज्य के अधीन होता है। राज्य के क्या होता है? अधीन होता है। राज्य, स्टेट, क्या होता है? स्टेट, ठीक है। स्टेट जरूरी नहीं है कि ये स्टेट ही फॉलो करेगा। सेंट्रल स्टेट, लोकल स्टेट और गवर्नर, क्या सेंट्रल का अहम भूमिका होगी, सेंट्रल की अहम भूमिका होगी और गवर्नर की भूमिका होगी। स्टेट, लोकल। इलेक्ट्रिक बिल कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है स्वतंत्रता अधिकार। जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी कि फ्लाइट जोन की एरिया में फोर्थ फ्लोर बिल्डिंग नहीं बनेगा। क्या ये पॉजिटिव वेव में है? ये मूल अधिकार का हनन नहीं है भाई बहनों, ये मूल अधिकार का हनन नहीं है। क्या है? वो पॉजिटिव वेव थिंकिंग है। जैसे एयरपोर्ट एरिया जो है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दिया स्टेट राज्य कि यहाँ पे फोर्थ बिल्डिंग नहीं बनाया जा सकता। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का हनन है आपका मूल अधिकार? नहीं है, ये मूल अधिकार का हनन नहीं है, ये पॉजिटिव थिंक में है। ठीक है, इसे बहुत जरूरी जानना है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट चलेंगे, इसके बारे में जानेंगे विशेष रूप से। ठीक है, जैसे स्टेट मैंने बताया, केस करते हैं भाई बहनों। आर्टिकल्स के बारे में पता चला आपको। अब आता है अनुच्छेद, क्या आता है? 13। अनुच्छेद क्या आता है? 13। अनुच्छेद क्या आता है? 13। एक होता अल्पीकरण। क्या होता है? अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 क्या होता है? एक अल्पीकरण। और एक होता है असंगत। क्या होता है? एक होता है इसका पार्ट एक असंगत। ध्यान से सुनेंगे। एक होता है अनुच्छेद आर्टिकल्स में 13 में, एक होता अल्पीकरण, एक होता है असंगत। इंग्लिश में बोलते हैं अल्पीकरण को डिक्लेरेशन और असंगत को बोलते हैं इनकॉन्सोनेंट। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तब तक जब तक आप किसी को हानि न पहुंचाएं, किसी को जब तक आप हानि न पहुंचाएं, और जैसे
जब तक किसी व्यक्ति को आप हानि न पहुंचाएं, जैसे किसी घर में बाइक घुसा देना, जैसे किसी बाइक को घर में घुसा देना, वो क्या है? असंगत है। जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आप स्वतंत्र हो, मूल अधिकार है, लेकिन क्या किसी के दरवाजे पे आके आप घर में दरवाजे बाइक घुसा दे रहे हो, क्या वो इनकरेक्ट है? करेक्ट है? इनकरेक्ट है, वो असंगत है। और अल्पीकरण मतलब क्या हुआ कि आप बाइक से, आप अपने काम से माँ को बैठा कर ले जा रहे हो हॉस्पिटल, ये क्या मूल अधिकार है? अल्पीकरण है। क्या है? ये अल्पीकरण है। लेकिन असंगत क्या है कि आप बाइक चलाते हुए किसी घर में घुसा दे रहे हो, ये क्या है? असंगत है। ये अनुच्छेद 13 के तहत उसे दंडित भी किया जा सकता है। ये पॉजिटिव, एक निगेटिव। आजादी तक किसी को आप नुकसान न पहुंचाएं। अनुच्छेद 13 कहता है किसी को, सबको आजादी है। अनुच्छेद 13 कहता है सबको आजादी है, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाएं। जैसे संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था। संविधान मूल अधिकार जो बना था हमारा, उसी के अंतर्गत 26 जनवरी, कितना? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पर 1937 में, मैंने क्या बताया? 1937 में एक पीसी धारा था। पीसी धारा 1937 में एक पीसी धारा लागू हुआ था, जो प्रेजेंट ऑफ लॉ, हिंदू मुस्लिम, ध्यान से सुनेंगे, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो है, क्या अलग अलग कानून है? क्या अलग अलग कानून है? कुछ पड़ाव के लिए कानून है। क्या कहता है? क्या संविधान कहता है कि क्या मुस्लिम का अलग कानून होगा? क्या हिंदू का अलग कानून होगा? क्या धर्म के आधार पे होगा? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो समान रूप से कानून सबके लिए एक ही लाती है, एक ही विचार की लाती है, एक ही विचार की लाती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, अब महिला को शोषण हो रहा था, तलाक को क्या किया? बिल लाकर पास किया गया। अब धर्म से कानून को मत जोड़िए, जाति के आधार पे मत जोड़िए। अनुच्छेद क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 13 कहता है, ठीक है। अब ये कानून अधिकार सबको है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम भी आराम से अपना पूजा पाठ कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, ये मौलिक अधिकार कहता है। अब आर्टिकल्स क्या करते हैं? अनुच्छेद 14 के तहत चलते हैं। क्या करते हैं भाई बहनों? 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता है। कानून सबके लिए समान अधिकार देता है। एक होता है ईबीसी, ईबीसी का फुल फॉर्म होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है? ईबीसी का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ईबीसी का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब कि ईबीसी का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून समझ समानता है। आप हाई कोर्ट में जा रहे हो तो उस देखेंगे पट्टी बंधी होती है। क्या है? एक महिला है जो पट्टी बंधी होती है। कानून कहता है मैं अंधा हूं, कानून कहता है मैं अंधा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं अंधा हूं, तलवार निकाले खच दे काट दिए पट्टी को, नहीं चलेगा। कानून कहता है मुझे प्रूव करो, सर्टिफाई करो,
मैं उसी का पक्ष हूं जो मुझे सर्टिफिकेट दिखाता है, जो वेरीफाइड करता है। आप गलत हो, वो सही है, डज नॉट मैटर, बट आप ठोस सबूत दो, तभी मैं प्रूव करूंगा। कानून कहता है मैं अंधा हूं, इसीलिए काली पट्टी बंधी होती है। ये कहां से लिया गया? ये नियम पहले एक ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन कहां से लिया गया था? ये ब्रिटेन से लिया गया था। फिर कहां से लिया गया था? अमेरिका। संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, एक आता है कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, संरक्षण क्या आता है? कानून का समान संरक्षण। मतलब एक होता है ईपीसी, एक होता है ईपीएल, सॉरी ये एक होता है ईपीएल, ठीक है, ईपीएल मतलब कानून समान रूप से संरक्षण। क्या राष्ट्रपति, यहां पे क्वेश्चन होता है, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, क्या मैंने बताया? चाहे राज्यपाल हो, एक होता है जो ईबीसी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक ब्रिटेन से लिया गया। एक कानून का समान संरक्षण ईपीसी कहां से लिया गया? अमेरिका। कहां से लिया गया? अमेरिका। ये कानून समान संरक्षण ईपीसी, ये अमेरिका से लिया गया। यहां क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति 71 के तहत, राष्ट्रपति 71 के तहत और राज्यपाल 162 के तहत। मैंने क्या बताया? राष्ट्रपति 71 के तहत और राज्यपाल 162 के तहत। एक क्लासिफिकेशन है, एक डिफिनेशन है। मतलब राष्ट्रपति को कोई भी अगर उम्र को, मान लीजिए हाई कोर्ट राष्ट्रपति को फांसी की सजा सुना दी, क्या उनको सजा हो जाएगी? नहीं, ये अपने अधिकार को पालन करेंगे। 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत ये अधिकार को साइन कर देंगे, निर्दोष मैं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनका अधिकार है। राज्यपाल को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर दिया, इनको फांसी हो जाए या मर्डर कर दिए हैं, इनको जेल हो जाए, क्या राज्यपाल को जेल हो जाएगी पद पे रहते हुए? नहीं होगी। 162 का ही प्रयोग करेंगे, अनुच्छेद 162 का प्रयोग करेंगे। हाँ, समानता, मैंने क्या बोला? संविधान समानता का अधिकार देता है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आपको समानता का अधिकार देता है। आप इसीलिए भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में बहस हुई, ये कैसे समानता किया जाए कानून के लिए। भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में डिस्कशन हुआ, ये कैसे प्रूव किया जाए, कैसे समानता का अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने क्या कहा? डिस्कशन से निकला कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं तो उनको भी फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, चाहे राज्यपाल क्यों भी न हो, उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई जा सकती है अगर ये दोषी पाए जाते हैं। तो ये होता है समानता का अधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति सजा सुनाई जा सकती है, चाहे राज्यपाल भी हो, वो सजा सुनाई जा सकती है। अब जब तक वो पद पे हैं, 71 के तहत अपना पद का वो सहयोग कर सकते हैं और राज्यपाल 162 के तहत सदुपयोग कर सकते हैं। अंबेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद इसका निर्णय निकाला। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। आपसे उम्मीद होगा कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। अब अनुच्छेद आता है 15। अनुच्छेद क्या आता है? 15। ध्यान से देखेंगे, अनुच्छेद क्या आता है? 15। अनुच्छेद आता है 15, ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद आता है 15। आर्टिकल 15 में क्या कहता है? सरकार धर्म, जाति, वंश, लिंग, जनजात। क्या मैंने बताया? सरकार धर्म, जाति, लिंग,
धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मजात, क्या मैंने बताया सरकार अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मजात। क्या हम सरकार को संविधान के तहत सभी लोगों का नियम समान होता है? हाँ होता है। क्या धर्म के नाम पे समान धर्म के प्रसार होता है? क्या हिंदू अपना पूजा कर सकता है? हाँ कर सकता है। मुस्लिम क्या कर सकता है? हाँ धर्म पे कर सकता है, वो स्वतंत्र है। जाति के आधार पे क्या कुछ जाति के आधार पे आप अनुसूचित जाति हो, आप जनजाति हो, आरक्षण यही से स्टार्ट होता है। अभी बताऊंगा इसके आगे। वंश, क्या वंश के आधार पे ये लड़की है ये लड़का है तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप गलत पाए जाएंगे तुरंत आपको एक्शन लिया जा सकता है। क्या लिंग के आधार पे ये लड़की है ये लड़का है क्या भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये लड़की को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ये लड़का है उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, भेदभाव नहीं कर सकते। जन्मजात के आधार पे ये जनजात के आधार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट चलेंगे, इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। आप उम्मीद है स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। कर रहा है आपको उम्मीद है कि स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। यहीं से जो मैं बताया हूं जाति, यहीं से स्टार्ट होता है आपका क्या होता है आरक्षण। क्या होता है आरक्षण, अदर्स आरक्षण क्या होता है अदर आरक्षण। मैंने बताया आपसे कि लिंग के भेद के आधार पे क्या होता है। हाँ कहीं कहीं पे लिंग के आधार पे होता है, लिंग के आधार पे होता है। सपोज दैट चीन और भारत से युद्ध चलने की घोषणा हो गई, तो अहम भूमिका होती है वहां पे सोल्जर मेल की। हाँ साइकोलॉजी के आधार पे उन्हें और बॉडी के हिसाब से उन्हें मजबूत रखा गया है, सही है, फैक्ट है। महिलाओं को नहीं भेजा जाएगा, मेल को ही भेजा जाएगा। क्या आप उसे मूल अधिकार का हनन हो रहा है? नहीं, कोर्ट कहेगा नहीं मूल अधिकार नहीं होगा। इस कंडीशन में बोलेगा आपका मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या जरूरत है वहां पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत है। वहां मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, वहां पे हानेस्टी ईमानदारी है। क्या महिलाएं जाकर कहे कि मेरा मूल का अधिकार का हनन हो रहा है? नहीं, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज मैंने बताया आरक्षण। आरक्षण यही से स्टार्ट होता है आपका। समाज में कई प्रकार के तबके रहते हैं लोग, समाज में कई प्रकार के तबके लोग रहते हैं। मान लेते हैं आरक्षण के लिए ये बड़े हो गए हैं, ये क्या है बड़े हो गए हैं, ये छोटे हैं। क्या है ये छोटे हैं, ये जनरल कैटेगरी, ये अनुसूचित जाति हैं। ये आगे हैं अच्छी बात है, ये आगे हैं अच्छी बात है, लेकिन इनको भी साथ लेके चलिए। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आप आगे हैं अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप आगे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो ये हैं इनको आप साथ लेकर चलिए। कुछ लोगों को आरक्षण मिलता है तो ठीक है, कुछ लोगों को नहीं मिलता उनके लिए ठीक नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन आरक्षण अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत हटा देता। भाई बहनों, अगर आरक्षण गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान लेता और तुरंत हटा देता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप आगे हो ठीक है, लेकिन आप इनको भी लेके चलो साथ में। समाज में कई तबके लोग हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन उनको साथ लेकर चलिए। बट उनको थोड़ा सा पुशअप करिए, उनको पुशअप करिए, समाज को एकता में जोड़िए और साथ में लेकर चलिए। आरक्षण के लिए देखिए महिलाओं का हक मारा जा रहा था, मुस्लिम महिलाओं का हक मारा जा रहा था, इसलिए बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और तलाक को रोक दिया।
3 तलाक को खत्म कर दिया गया। ये है सुप्रीम कोर्ट का पावर। पिछले आरक्षण का दुरुपयोग होता रहा है। पहले जो पिछले जो समाज था उनका दुरुपयोग होता था। एक आता है, आप ध्यान समझेंगे, आरक्षण। एक बात आई है, आरक्षण की बात आई है। क्या मैंने बताया? आरक्षण कहीं कहीं पे ठीक है, कहीं कहीं पे उसमें अपवाद में है। एक आता है केरल, मैंने बताया एक राज्य आता है केरल। ध्यान देखेंगे, एक राज्य आता है केरल। राज्य क्या आता है? केरल, सॉरी। उनका एक कानून था, मुल्ला करम। क्या है? मुल्ला करम एक कानून था। क्या था? एक कानून था बहुत पहले। एक क्या था? एक राज्य है आरक्षण के लेके आता है केरल। इसका नाम है, कानून का नाम है मुल्ला करम। क्या है? मुल्ला करम। जिसमें दलित, ध्यान से सुनेंगे भाई बहनों, जिनमें दलित महिला स्तन ढकने के लिए, वहां पे स्तन ढकने के लिए अलाउड नहीं था। स्तन ढकने के लिए अलाउड नहीं था, वो नंगे रहती थी। केरल, कहां पे? केरल में। ये कहां, कौन सा कानून था? मुल्ला करम। कौन था? मुल्ला करम। हद यहां तक हो गई कि जो टैक्स की बात होने लगी। जिसका स्तन बड़ा है वो ज्यादा टैक्स देगा, और जिसका छोटा स्तन है वो कम टैक्स देगा। सोचिए, ये आरक्षण का नीति थी पहले। भारत का पुराना कानून, जैसे मोर दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, भारत में मोर राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, लेकिन मोर दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन वो अपने अगर पैर को देखेगा तो भद्दे तरीके से दिखता है। इसीलिए कानून, पॉलिसी, आरक्षण को इसको खत्म कर दिया गया। हमारे केंद्र सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर इसको क्या किया, तब खत्म कर दिया गया। छोड़िए, पहले की ये बातें हैं। बहुत ऐसी प्रथाएं हैं जैसे सती प्रथा। पति मर गया तो पत्नी को भी जला दिया जाता था। जैसे अभी भी छुआछूत, गांव में तो अभी भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा छुआछूत, लेकिन शहरों में अब दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, वहां पे नहीं देखा जाता। लेकिन गांव में अभी आप बड़े हो चौकी पे बैठोगे, और छोटे हो आप निम्न कोटि हो तो नीचे बैठोगे। गांव में अभी प्रथा चलती है कहीं कहीं पे। लेकिन संविधान हमें कहता है आप समानता, इक्वलिटी का हकदार हैं। संविधान क्या कहता है? आप समानता और इक्वलिटी का हकदार हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे, इसको इरेज करता हूं, आप नोट कर लिए होंगे। भाई बहनों, आपसे उम्मीद है कि इस कंटेंट को शेयर जरूर करेंगे। आप इसकी शॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। इरेज करते हैं। चलिए, और आरक्षण की बात मैंने कर रहा था, तो आरक्षण कितने लोग कहते हैं खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा संविधान के तहत। संविधान इतने पावरफुल है कि कभी खत्म नहीं होगा। उसको लगेगा कि खत्म होना चाहिए, तभी खत्म हो सकता है, कभी खत्म नहीं होगा। 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन मोदी सरकार ने 2030 तक बढ़ा दिया गया। 2030 तक इसे बढ़ा दिया गया। जो आरक्षण है इसे क्या किया गया? 2020 तक खत्म होने वाला था आरक्षण शब्द, ये क्या किया? 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन मोदी सरकार ने 2030 तक ग्रो कर दिया। आरक्षण को इतना हल्का मत लीजिए। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। 2030 तक इसको ग्रो लेवल कर दिया गया। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, जब देश की जरूरत नहीं होगी तभी आरक्षण खत्म होगा, इसे ग्रो हमेशा बढ़ाया जाएगा। इसका सोच विचार का विमर्श करके आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। अब आता है, मैंने बताया 8 अनुच्छेद 16।
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन नौकरी का समानता का अधिकार। क्या धर्म के नाम पे नौकरी दी जाएगी? तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा? नहीं, ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद क्या कहता है? 16 कहता है अब धर्म के नाम पे नहीं बांटा जाएगा, किसी नाम पे उपाधि नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 16 कहता है। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समानता का अधिकार है। आप जाति, हाँ जाति, आप जनरल को हो, आपको आरक्षण दिया जाएगा, इस कैटेगरी को लिंग के आधार पे दिया जाएगा। आरक्षण, आरक्षण जो शब्द है कहीं कहीं राज्यों में जो पिछड़े इलाके हैं जैसे बिहार हो गया, उनमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। राजस्थान है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश है, वहां पे भी आरक्षण 50% महिलाओं को दिया जाता है। ये लेकिन हमारा क्या है, ये स्वतंत्रता सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन कुछ जगह क्या मौलिक अधिकार खनन हो रहा है? नहीं, वहां पे कंडीशन होता है कि इस महिलाओं को और पुरुष को क्या आरक्षण देने योग्य है। वहां पे स्वतंत्रता नहीं, हनन नहीं हो रहा है। अब आता है, एक आता है आर्टिकल 17, क्या आता है? 17 अनुच्छेद क्या आता है भाई बहनों? 17 अनुच्छेद क्या आता है? 17 क्या होता है? अस्पृश्यता। क्या होता है? अस्पृश्यता। क्या होता है? अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी। एक होता है अभूत, अभूत, अभूत। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचबिलिटी, अभूत मतलब होता है ग्रामीण, शहरी। अभी भी मैंने बताया कि अस्पृश्यता मतलब अनटचबिलिटी। अभी भी अनुच्छेद 17 कहता है आप किसी को या ये अनुसूचित जाति हैं या जनजाति हैं, इन्हें अनुसूचित, इनका अलग व्यवहार होगा, इनका अलग होगा, ऐसा नहीं होता। सबका समानता का अधिकार अनुच्छेद 17 कहता है। ये सब अक्सर ग्रामीण में कहीं कहीं पे होता है, शहर में नहीं होता। ये अपराध श्रेणी में आ जाएगा। अगर कोई आपसे ऐसे बिहेवियर करता है तो अनुच्छेद तुरंत उसके 17 के तहत फटकार लगाया जाएगा, ये अपराध के श्रेणी में आएगा। कानून 1955, क्या मैंने बताया? कानून एक था, कानून 1955 को संशोधन कर 1989 में, सॉरी 1989 में इसे अलग हर्जन एक्ट, क्या मैंने बताया? हर्जन एक्ट लागू किया गया। इसे संशोधन करके कानून 1955 में था, इसे 1989 में हर्जन एक्ट लागू कर दिया गया। अगर कोई उनके खिलाफ टिप्पणी करता है तुरंत अनुच्छेद 17 के तहत एक्शन तुरंत ले लेगा। किस शक्ति के तहत? 1989 के तहत। मैंने 28 और 18 की बात कर रहा हूं। क्या मैंने कहा? 18 अनुच्छेद। अब 18 क्या आता है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्या मैंने बताया? उपाधियों, उपाधियों, उपाधियों का अंत मतलब उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों, महाराजा, महाराजा शब्द का नाम सुने होंगे, महाराजा, महाराजा। एक नाम सुने होंगे सर, सर। एक नाम सुने होंगे क्या? नाइटहुड, नाइटहुड, हुड, हुड। ऐसे कई नाम है, महाराजा, सर, नाइटहुड, राय, राय बहादुर, राय, राय बहादुर, राय बहादुर, महाराजा, सर, नाइटहुड, राय, राय बहादुर। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत हो गया, हो जाएगा, इस पे नाम पे व्याख्या नहीं हो जाएगी।
जैसे आप महाराजा की संज्ञा, बेटा महाराजा, उनके पिता महाराजा हैं तो बेटा भी क्या होगा, महाराजा होगा। नहीं, यार अनुच्छेद 18 कहता है ये खत्म कर दिया गया। जैसे आप किसी के घर के पिताजी सर हैं, उनके सर के बेटे के नाम से सर को जाना जाएगा, ये उपाधि खत्म कर दी गई। हाँ, अगर पिता प्रोफेसर है उसके प्रोफेसर पिता के नाम पे लगाया जा सकता है, पिता पे ही केवल, ना कि बच्चे पे। ये उपाधि ये खत्म कर दी गई। लेकिन जैसे ही अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो आप अपने प्रोफेसर के लिए लगा सकते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मुझे नोबेल प्राइज मिला, क्या मैं उसका दुरुपयोग करूंगा? नहीं कर सकता। क्या अपने नाम, पहले मैं प्रभाकर सिंह नोबेल प्राइज विजेता, नहीं, नोबेल प्राइज विजेता प्रभाकर सिंह ऐसे कर सकते हैं, ना कि पहले नाम ले सकते हैं। ये उपाधि क्या कर, अनुच्छेद 18 के तहत खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 18 के तहत खत्म कर दिया गया। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान से देखेंगे, एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं क्या क्या बताया मैंने। अनुच्छेद 12 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस अनुच्छेद का चर्चा किया मैंने। ये 12 और 13 ये डिफिनीशन देता है। 12 क्या आता है, डिफिनीशन, परिभाषा देता है। और 13 क्या कहता है, सरकार के कामकाज के बारे में बताता है। मैंने क्या रिवीजन किया, 13 अनुच्छेद क्या है, भारत सरकार के बारे में चेतावनी प्रदान करता है। और 14 क्या बताया, ये कानून के बारे में बताता है। और मैंने 15 धर्म जाति, 15 क्या कहता है, धर्म जाति के बारे में बताता है। और 16 क्या कहता है, नियोजन समान रूप से सबके लिए अधिकार कानून होगा। और 17 क्या कहता है, अपृष्टता, छुआछूत, सबके लिए समानता है, सभी लोग समान है, इक्वलिटी है। और 18 क्या कहता है, उत्थान। 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। मैंने अभी जस्ट बताया उपाधियों का अंत। 14 to 18 ये समाज के समानता का अधिकार है। क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है। 14 to 18 इस समानता का अधिकार बताता है। क्या बताता है, समानता का अधिकार बताता है। ठीक है भाई बहनों, आपसे उम्मीद है कि आप समझे होंगे बेहतर। क्या बताता है, समानता का अधिकार बताता है। और बहुत लंबी वीडियो आज हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्वेश्चन पुटअप होगा इससे रिलेटेड। फिर आपका क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट व्याख्या की जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। क्या, राइट ऑफ फ्रीडम किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 19, 20 एंड 21। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।